हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी के लेवल 2, 3 और 5 का आपका रिजल्ट कब अनाउंस होगा और साथ में फ्रेंड्स आपका टाइपिंग कब होने वाला है और साइको टेस्ट जो है वो कब होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लेवल 6 और 4 का जो एग्ज़ाम होता है वो कब होता है। तो 9 और 10 मई को होता है, ठीक है। लेवल 6 का एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्टों के अंदर 9 मई को, वहीं लेवल 4 का एग्ज़ाम 1 शिफ्ट के अंदर जो है वो 10 मई को कंडक्ट कराया जाता है। तो भाई टोटल 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है, 10 मई को कंप्लीट हो जाता है। अब ये 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम का जो आंसर की है वो कब जारी होता है, तो 13 मई को आंसर की जारी हो जाता है। 13 मई से लेकर के 18 मई तक आप इसका आंसर की चेक कर सकते थे। तो आप खुद ही सोचो फ्रेंड्स, 10 मई को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, 13 मई को आंसर की आ गया, तो भाई कितने दिन का टाइम में आपका आंसर की आया, तो 3 दिनों के अंदर जो है वो आपका आंसर की आ गया, ठीक है। 3 दिनों के भीतर आपका जो है वो आंसर की आ जाता है। अब बात करते हैं कि लेवल 6 और 4 का रिज़ल्ट कब आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेवल 6 और 4 का जो आपका रिजल्ट है वो 8 जून को पब्लिश हो जाता है। तो आप खुद सोचो कि 13 मई को आपका आंसर की आया, 8 जून को रिजल्ट आया, तो 13 मई से लेकर के 8 जून के बीच का समय कितना है? लगभग 25 दिनों का टाइम है, ठीक है। 25 दिनों के बीच में आपका लेवल 4 और 6 का रिजल्ट आ जाता है। भाई वहाँ पे 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था और रिजल्ट कितने दिनों में दे दिया? मात्र 25 दिनों के भीतर। अब बात करते हैं कि लेवल 2, 3 और 5 का रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, लेवल 2, 3 और 5 की बात करें तो भाई इसका एग्ज़ाम जो है वो आपको पता है कि 12 से लेकर के 17 जून के बीच में होता है। और आपको ये भी पता है कि भाई 12, 13 और 14 को 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो टोटल यहाँ पे कितने शिफ्ट हुए? 6 शिफ्ट हुए। वहीं 15, 16 और 17 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे 3 या 9 शिफ्ट हुए। अब 9 और 6 को आप जोड़ दें तो कितना होता है? 15 शिफ्ट होता है। तो भाई टोटल 15 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और इसका आंसर की देखो फ्रेंड्स, आंसर की कब आ जाता है, तो 22 तारीख को आंसर किया जाता है और 22 से लेकर के 27 जून के बीच में आप इसका आंसर की भी चेक कर सकते हो। तो आप खुद ही सोचो कि 17 को इसका जो है वो एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। देखिए 17 को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और 22 को आपका आंसर किया गया, तो भाई कितने दिनों का टाइम में के अंदर आपका आंसर किया आया? तो मात्र 5 दिनों के अंदर। पिछला बार लेवल 4 और 6 का कितने दिनों के भीतर आया था आंसर की? तो भाई 3 दिनों के भीतर, ठीक है। रिजल्ट वहाँ पे कितने दिनों के भीतर आया? तो 25 दिनों के भीतर। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि भाई 22 तारीख को जब आपका आंसर की आ गया, तो मुश्किल से 25 से 30 दिनों के भीतर आपका रिजल्ट भी आने वाला है। पिछले बार भी मैंने देखा था कि यार 25 दिनों के भीतर आपका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे बेशक ये बात है यार कि यहाँ पे 15 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन फिर भी आप खुद सोचो, वहाँ पे 3 दिनों के भीतर आंसर किया आया था, यहाँ पे 5 दिनों के भीतर आंसर किया है, मात्र 2 दिन लेट किया है। वहाँ पे 25 दिनों के अंदर रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे कितना लेट करेगा? मुश्किल से 4 से 5 दिन और लेट करेगा। तो यार 30 दिनों के भीतर आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर देगा। अब 22 जून को आपका आंसर किया आया है, तो आप निश्चित रहिए यार कि 22 जुलाई या फिर 25 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ये श्योर हो जाइए कि जुलाई के अंत तक आपका चौथे सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा, ये निश्चित है, ठीक है। अब भाई अब बात उठती है कि यार टाइपिंग और साइको टेस्ट कब होने वाला है। तो देखिए टाइपिंग और साइको टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है यार, ये एक एक दिन का होता है। टाइपिंग भी एक दिन में कंप्लीट करा लिया जाता है, साइको टेस्ट भी एक दिन में कंप्लीट करा लिया जाता है। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे वो, मुश्किल से 1 से लेकर के 1.5 महीने के बीच का आपका टाइम रहेगा। तो अगर 22 से लेकर के 25 जुलाई के बीच आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में टाइपिंग और साइको टेस्ट जो है वो अगस्त के माह में चौथे सप्ताह के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि भाई आपका चौथे सप्ताह में 20 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में जो है वो आपका साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम बहुत ज़्यादा आपको रेलवे देने वाला नहीं है, तो भाई यदि आपके 60 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी जोन से हो, तो टाइपिंग के लिए आप लग जाओ, ज़्यादा बेहतर यही होगा। अन्यथा बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। फिर वही कहावत आपको याद होगी, फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग जाए खेत। क्योंकि देखिए टाइम तो बचेगा नहीं, 1 महीने के भीतर आप इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड भी हासिल नहीं कर पाओगे, ये भी आप मानते हो। तो आप अभी से लग जाओ, तो निश्चित तौर पे आपका जो स्पीड है वो गेन हो जाएगा। वहीं हिंदी के अंदर यार 25 वर्ड पर मिनट मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ये बहुत सारा उसमें दिक्कत है। तो आप अभी से प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे जो है वो 1 महीने के भीतर आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी क्वेरी हो एनटीपीसी के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।